जितना शब्द कविता के लिए मायने रखते हैं उतना ही टच सेक्स के लिए मायने रखता है। सेंसर्ड फोकस टेक्निक इसी टच के ऊपर आधारित है। सेंसर्ड फोकस टेक्निक का उपयोग किन मरीजों के लिए लाभदायी हो सकता है? जिन मरीजों में सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जिन मरीजों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम होते हैं, जिन स्त्रियों में वजाइनिज्मस या फिर पेनिट्रेशन का फियर होता है, जो लोगों में लो सेक्सुअल डिजायर एंड अराउजल के प्रॉब्लम होते हैं, जिन मरीजों में पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा होता है और जिसके कारण करंट सेक्सुअल एक्ट में परेशानी आ रही होती है, उनमें सेंसर्ड फोकस टेक्निक लाभदायी हो सकती है। सेंसर्ड फोकस टेक्निक किस तरह करते हैं उसके पहले इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि सेंसर्ड फोकस टेक्निक में जो टच किया जाता है वो खुद के लिए किया जाता है, नहीं कि सामने वाले पार्टनर को एक्साइट करने के लिए, नहीं कि सामने वाले पार्टनर को टर्न ऑन करने के लिए या सामने वाले पार्टनर को प्लेजर देने के लिए ये टच किया नहीं जाता। इस टच के दरमियान हमें टच का टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो सभी चीज़ें नोट करनी है। दूसरा, अगर कभी टच से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वापस उसको टच पे फोकस करना है। एनीथिंग अदर देन टच इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन इन सेंसर्ड फोकस टेक्निक। तीसरा, अगर एनवायरनमेंट में कोई डिस्ट्रैक्शन हो जैसे कि म्यूजिक या मोबाइल या टेलीविजन, तो उसे हटा देना है। चौथा, सेंसर्ड फोकस के दरमियान बातें करना अलाउ नहीं है। पांचवा, सेंसर्ड फोकस के दरमियान दोनों पार्टनर के लिए सेपरेट 15-15 मिनट का अनप्रेशर टाइम लेके ही इस एक्ट की शुरुआत करनी है। छठा, सेंसर्ड फोकस के दरमियान जो हैंड यूज होता है उसमें फिंगर, पाम और बैक ऑफ हैंड का उपयोग किया जाता है। सातवां, अगर सेंसर्ड फोकस के दरमियान अराउजल आ जाता है तो उस पर एक्ट नहीं करना है। आठवां, सेंसर्ड फोकस टेक्निक में एक पार्टनर के हैंड के ऊपर दूसरे पार्टनर अपना हैंड रख के अपनी पसंद और नापसंद के लिए गाइड करता है। इसमें अगर कोई अनकंफर्टेबल जगह पे पार्टनर का हाथ चला जाए तो वहाँ से उसको उठा के कंफर्टेबल जगह पे रखा जा सकता है। उसी तरह अगर कोई जगह पे ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है तो पार्टनर के हैंड उस जगह पे ले जाके रख सकते हैं, उसको पॉजिटिव हैंड राइडिंग बोलते हैं। अगर किसी को सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उसको सेंसर्ड फोकस टेक्निक के द्वारा किस तरह सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। हम सेक्सुअल एक्टिविटी को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके पर्टिकुलर स्टेप में पेशेंट को कंफर्ट करके नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। जैसे कि किसी को सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो फर्स्ट स्टेप में हम उसको उसके शरीर की सेल्फ डिस्कवरी करवाने के लिए बोलते हैं, जिसमें खुद को ही टच करके खुद के शरीर के बॉडी के पार्ट से कंफर्ट करना रहता है, खुद के बॉडी के पार्ट को जानना रहता है। दूसरे स्टेप में पार्टनर को दूसरे पार्टनर के बॉडी के पार्ट को टच करने के लिए बोला जाता है, पर जिसमें ब्रेस्ट, बटॉक्स और जेनिटल्स को टच करने के लिए मना किया जाता है। जब इस स्टेप में कंफर्टेबलनेस आ जाए तब नेक्स्ट स्टेप में ब्रेस्ट, बटॉक्स और जेनिटल्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जब इस स्टेप में कंफर्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में जेनिटल टू जेनिटल कांटेक्ट की परमिशन दी जाती है। ये स्टेप करने के लिए फीमेल अप रहती है और मेल डाउन रहता है। फीमेल अपने दोनों पैर और एक हाथ से ट्राइपॉड पोजीशन बनाती है और एक फ्री हैंड से पार्टनर के जेनिटल्स को खुद के जेनिटल्स से टच करवाती है। इस स्टेप में इंसर्शन करने की परमिशन नहीं है। इस स्टेप में एंजाइटी चली जाए, कंफर्टेबलनेस आ जाए, तब नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है जिसमें जेनिटल टू जेनिटल इंसर्शन करने की परमिशन दी जाती है पर मूवमेंट करने की नहीं। अगर इस स्टेप में कंफर्टेबलनेस आ जाए, एंजाइटी चली जाए, प्रेशर चला जाए, तो नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है जिसमें जेनिटल टू जेनिटल मूवमेंट करने की परमिशन दी जाती है और सेंसर्ड फोकस टेक्निक कंप्लीट होती है।